गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बंधुओं, श्री शिव महापुराण कथा परिचय आप जो प्रेम से सुन रहे हैं, भगवान भोलेनाथ ने हम सभी पे अपार कृपा बरसाई है। उनकी दया, उनकी करुणा हम सभी को प्राप्त हो रही है। इसीलिए ये शिव महापुराण का जो श्रवण है हम सभी प्रेम से कर रहे हैं। तो आइए आज के प्रसंग में ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति किस प्रकार की गई है, इसके बारे में कथा का श्रवण करेंगे। और ये जो कृपा हमें प्राप्त हो रही है, इसमें संतों की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है, और हमारे जीवन में जो आनंद बरस रहा है श्रावण मास में, इसके लिए उस प्रभु भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम सब जानना चाहते हैं, कृपा करके आप मुझे बताइए। इस पर भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्नता के साथ में कहा कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, मेरे बारे में चिंतन करना बहुत ही कठिन है, और यद्यपि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ, ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। जो सारे संसार के कार्य हैं वो ये ही हैं, सृष्टि चलाना और उसका पालन करना और उसका संहार करना, तिरोभाव और अनुग्रह, ये जो प्रभु की कृपा है, उनका अनुग्रह जो हमें प्राप्त होता है, ये भी उन्हीं का कार्य है। ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। और संसार की रचना का जो आरंभ है, उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप ही से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है, मेरी कृपा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रेम से प्रातः काल उठ करके
स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान भोलेनाथ को एक लोटे जल से हम अपना प्रेम, अपना भाव अर्पित कर दें तो पूरा दिन आपका आनंद में बीतता है। क्या चाहते हैं भगवान भोलेनाथ आपसे? कुछ तो नहीं। और इसके साथ में जो चंदन, पुष्प, बेलपत्र, दुग्ध हम अर्पित करते हैं, इसमें भी बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। इनके बारे में आगे इस शिव महापुराण में बताया गया है, परंतु ये साधारणतः हम समझ लें कि जो भोलेनाथ के ऊपर हम भगवान भोलेनाथ को दुग्ध अर्पित करते हैं वो क्या है, किस भाव के लिए, किस पूजा के लिए, किस कल्याण के लिए हम अर्पित करते हैं। तो हमें ये सरलता से, बिल्कुल सरलता से समझ लेना चाहिए, इसमें कभी भी उलझना नहीं चाहिए। ये है क्या? ये जो हमारी प्रार्थना है भगवान भोलेनाथ से, हमारी जो विनय है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, ये भगवान भोलेनाथ अगर कृपा कर दें तो दूध की भांति ही हमारा ये मन निर्मल हो जाएगा। और भगवान कहते भी हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। जो मन से निर्मल है, जो प्राणी मात्र से प्रेम करता है, उसके मन में कभी कहीं भी किसी के लिए दुराव नहीं है, किसी के लिए गलत भावना नहीं है। तो यह अगर हम भोलेनाथ को दूध का अर्पण करते हैं नित्य प्रति, तो दूध की भांति जो सफ़ेदी है वो उसकी कलई, उसका रंग भी हमारे मन के ऊपर चढ़ने लगता है और हमारा मन भी दूध अर्पित करते करते भगवान भोलेनाथ को उसी के भांति निर्मल हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। और साथ में जो बेलपत्र अर्पित करते हैं, बेलपत्रों की संख्या 3 से बनी हुई है। प्रकृति ने ही बनाया है उन्हें, भगवान भोलेनाथ ने ही रचा है इसको। तो 3 बेलपत्र चढ़ाने का भी तात्पर्य यही है कि हमारा जो मन है, हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ये सब दूर हो जाएं और हम इनसे छुटकारा पा लें। यही तो मोक्ष है, यही तो माया से के बंधनों से विरक्ति है जो भगवान भोलेनाथ आपको प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़ी सरलता से आपको देते हैं। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। ये भगवान भोलेनाथ का अनुग्रह ही है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं, सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं, और 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। जब भगवान भोलेनाथ की सेवा करते करते जब वो प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्त के ऊपर, तो वो अनुग्रह प्रदान करते हैं, और यह अनुग्रह ये धीरे धीरे आपके जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है। परंतु मोक्ष के चक्कर में, मोक्ष की चाह में हमें नहीं पड़ना है। हमें तो केवल बस प्रभु के चरणों में शरण चाहिए। हे भगवान भोलेनाथ, आप अपने चरणों में हमें स्थान देते रहें और अपने चरणों में ही बनाए रखें, लगाए रखें, और कुछ भी इच्छा नहीं है भक्त की। षष्ठ भूतल में स्थित जल में, संघार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन की रक्षा होती है। जल के बिना एक पल भी चल पाना इस जीवन का
मुश्किल है। इसलिए ये जो भाव है ये भगवान भोलेनाथ का ही दिया हुआ है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को ये विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए भी मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वो महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ। इसीलिए 2 मिनट के लिए नेत्र बंद करके बैठें और बड़े भाव के साथ में भगवान भोलेनाथ के चरणों में मन को लगाते हुए जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है, ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वो प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये नाम स्वरूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप में दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। ये मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वो अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया और इस प्रकार से पंचाक्षर मंत्र जो दिया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं और आ, ई, उ, ऋण, ल ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी
पांच पांच वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद हैं। इस प्रकार से नंदकेश्वर ने कहा कि तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया है। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी है। और यह मंत्र की दीक्षा क्या होती है? आपका मन जो गुरु के चरणों में, किसी संत के चरणों में लगने लगे और वो आपके इस मन को प्रिय लगने लगे, प्यारा लगने लगे और सोते जगते, रात्रि में, दिन में, हर समय यह मन उनके चरणों में हर समय मगन रहे। यही है गुरु तत्व। और दीक्षा क्या हुई? जो गुरु के द्वारा आपको प्रभु से मिलाने के लिए एक दक्षता प्रदान कर दी जाए कि यही मार्ग है तेरे कल्याण का। मेरे शिष्य, तुझे इसमें दक्ष होना है और नित्य प्रति रात दिन सोते जागते उठते बैठते इसी मंत्र का उच्चारण करना है, प्रभु के नाम का सुमिरन करना है। इस प्रकार से उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया है और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर के देवेश्वर जगत गुरु का स्तुति किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा हो, आपको नमस्कार है। अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव वलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। षष्ठी पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया है। प्रणाम करते करते मगन हो गए हैं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए
तो वो अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुण से जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदिम भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगो मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनीय स्थिति से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान बहुत ही ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं की ही स्थापना करके अथवा दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं से अंतर ध्यान हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शिव शंभो। भगवान भोलेनाथ की ये कृपा हम सभी को प्राप्त हो रही है। आनंद के साथ इस श्री शिव महापुराण का श्रवण करते हुए हम सभी आनंद प्राप्त करते रहें और अधिक से अधिक भक्तों तक इसको शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और सबको पूर्ण लाभ मिले, अधिक से अधिक लोगों को इसका पूर्ण लाभ मिले, इसके बारे में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। इसी निवेदन के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो।